अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद नदीम, मुल्तान से कबूतर परवरी के हवाले से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूं मैं। मेरी पिछली वीडियो कबूतरों के बेबीज़ पे थी जो जहरबाद जिनको हो जाता है, उनकी जहरबाद ख़त्म करने के लिए आपको इंजेक्शन बताया था मैंने। ठीक है, उसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दोबारा दे दिया है। जिस भाई ने ना देखी हो वो दोबारा देख सकता है। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो बड़े कबूतर होते हैं उनको जहरबाद क्यों हो जाती है, किस वजह से हो जाती है जहरबाद, उनके गले के अंदर गिठान बन जाती है, वो गिठान निकलती नहीं है, बाज़ औक़ात रेशा हो जाता है गले के अंदर, रेशा जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए भी आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त हल लेके आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो मट्टी के बर्तन जो रखे हुए हैं, जिसमें मट्टी के बर्तन के अंदर आप पानी देते हैं कबूतरों को, वो हटा दें। उसकी जगह पे आप जो है ना इसमें मतलब स्टील का कोई बर्तन इस्तेमाल करें। स्टील का कोई भी एक बर्तन इस्तेमाल करें जिसके अंदर आप पानी आराम से दे सकें और धो के उसको वॉश कर सकें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर छोटे छोटे बारीक सुराख होते हैं, इकसाम होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी सुराख होते हैं छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन के अंदर। तो जैसे ही आप मतलब पानी डालते हो, कुछ बर्तन पानी पी भी लेता है। ठीक है, वो पानी पीने की वजह से वो अंदर बर्तन अंदर से गीला रहता है। वो गीला रहने की वजह से उसके अंदर एक फंगस पैदा हो जाता है। वो उसको कहते हैं काई भी कहते हैं, बाज़ लोग फंगस भी कहते हैं, हरियाली भी कहते हैं। ठीक है ना, वो पैदा हो जाती है। जब वो पैदा हो जाती है आप उसको ऊपर से तो धो देते हैं, पर उसके सुराखों के अंदर वो बैठ जाती है। तो उसके अंदर एक बारीक जम्स होता है। वो जम्स बहुत ख़तरनाक है कबूतर के लिए। ठीक है, वो जब भी कबूतर उसमें से पानी पीता है, आप कबूतर की दवा दारू करते हैं, कबूतर सेट भी हो जाता है। ठीक है, बेहतर भी हो जाता है, फिर दोबारा बीमार हो जाता है। उसकी यही वजह होती है कि वो उसी बर्तन के अंदर से पानी पी रहा होता है। तो जब तक वो बर्तन आप हटाएंगे नहीं, आपका परिंदा किस तरह सेट होगा। तो इससे बेहतर है कि आपका परिंदा बीमार ही ना हो। आप जो है ना उसको खुला माहौल दें। ठीक है ना, उसको स्टील का बर्तन रख दें, उसमें आप उसको 2 दफ़ा धो के पानी दें। इंशाल्लाह आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह उसमें रेशा पैदा ही नहीं होगा। अगर किसी भाई का कोई कबूतर में पुराने से पुराना रेशा या नज़ला उसके गले के अंदर है, या गदूद बन गई है, या कपासिया बन गया है, गांठ बन गई है, वो ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है ना, तो उसका तरीका, उसका हल भी ये है कि उसका पोटा एक दफ़ा थोड़ा सा वाश कर दिया जाए। ठीक है, पोटा वाश करने के बाद जो है उसको लैंकोसिंग कैप्सूल है, ये कैप्सूल है इस तरह का लैंकोसिंग के नाम से। ठीक है, कैप्सूल। और इसका नेमो बदल, लैंकोसिंग का नेमो बदल आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसका नाम रलेको है। ठीक है, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। फार्मूला वही है, सेम फार्मूला है। ठीक है ना, ये रलैंको है, वो लैंकोसिंग है। ठीक है ना, ये 2 हैं टैबलेट। ठीक है ना, इसकी सेम टू सेम है, का फार्मूला दोनों का एक ही है। हर भाई को किसी को क्लियर नज़र आ रहा हो तो ये आप जिसको पुराना रेशा हो जिस कबूतर को, उसको तो आप साबुत भी दे सकते हो। इसको नया रेशा हो उसको आप जो है वो 2 हिस्सों में करके भी दे सकते हो। ठीक है, जिसको अंदर गांठ बनी हो गले के अंदर, उसको आपने खोल के इसका आधा कैप्सूल पाउडर जो है ना उसके गले में डाल देना है। ठीक है, थोड़ी देर उसके गले के अंदर लगा रहे, उसके बाद भले उसे नीम गर्म पानी 2 सीसी 3 सीसी दे दिया जाए। ठीक है, जो हलक से नीचे उतर जाए और उसके लिए बेहतरी हो जाए और वो सही हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह आपके परिंदे सेट रहेंगे। और कभी भी आप जो है मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल ना करें कबूतरों को पानी डालने के लिए, क्योंकि फंगस सबसे ज़्यादा वहाँ से लगता है। फंगस में बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी ज़्यादा पैदा। ठीक है, फंगस की वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, और वो बीमारियाँ लकवा, झोला इस साइड पे भी ले जाती हैं कबूतर को। क्योंकि जब कबूतर रेशा उसको हो जाता है तो उसमें वो रेशे में कबूतर बार बार पानी पीता है, पता नहीं कबूतर कमज़ोर होता रहता है। 1-2 दिन में वो कबूतर चल बसता है। ठीक है, अगर मरता नहीं है तो सोकड़े में चले जाता है कबूतर। ठीक है ना, तो इससे पहले ही उसको कवर कर लिया जाए तो वो बेहतर है। तो आप जो है ना अपने बर्तन साफ़ रखें। ठीक है, ज़्यादा करके प्लास्टिक का बर्तन और जो है ना मिट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल ना करें।
आप इस्तेमाल करें स्टील के बर्तन। अब स्टील के बर्तन में आप साफ़ सुथरा आपका बर्तन होगा स्टील का, तो आप इंशाल्लाह उसमें कोई फंगस नहीं लगेगा। तो जब कोई फंगस नहीं लगेगा तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बीमारी से बचे रहेंगे। और मच्छरों से अपने कबूतरों को इस मौसम में लाजमी बचाएं। और एक छोटी सी टिप आपको और दूंगा, ठीक है, कबूतरों के हवाले से, कि रात में आपने कबूतरों को ढकना नहीं है। कि आप ये सर्दी आ गई है जी, सर्दी लगेगी इनको कबूतरों को, हमने सर्दी की वजह से कबूतरों को ढकना है, तो आपने कबूतरों को ढकना नहीं है सर्दी की वजह से। अगर आप कबूतरों को ढकेंगे सर्दी की वजह से तो पूरी सर्दियाँ उनको ढके रहने दो, फिर उनको नंगा ना करो, उनको बाहर की हवा जो है ना अंदर ना जाए फिर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं भाई हम उसको उड़ाना भी है, निकालना भी है बाहर, सब कुछ करना है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको जो है ना कबूतरों को ढको ही ना, कबूतरों को नेचुरल माहौल दो। इंशाल्लाह कबूतर बीमार नहीं होते, ना लकवा होता है ना झोला होता, कुछ भी नहीं होता कबूतरों को। अब मैं आपको सिंपली एक बात समझाता हूँ कि आप लोग जब भी मतलब अपने कबूतर ढक देते हो रात के टाइम पे, ठीक है, उसको ढक देते हो मोटी मोटी रज़ाइयाँ दे के और मोटी मोटी चादरें दे के उसको ढक देते हो, अंदर बल्ब लगा हुआ होता है। कबूतर की अपनी भी हीट होती है, उसकी हीट की वजह से वो काफ़ी गर्म हो जाता है आपका पिंजरा, ठीक है। जब आपका पिंजरा वो गर्म हो जाता है तो आप जब सुबह आते हो छत पे चढ़ते हो कबूतरों को खोलते हो तो आप एकदम से वो चादर वगैरह हटाते हो, रोशनी अंदर जाती है और हवा अंदर जाती है। बाहर की ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो कबूतर जो है ना वो पसीना उनको पहले थोड़ा सा आया होता है, तो एकदम से जब वो हवा ठंडी ठंडी उनको लगती है तो वो कबूतर सुस्त हो जाता है, अच्छा खासा कबूतर बिल्कुल सुस्त हो जाता है और बीमार होना शुरू हो जाता है। वो ठंड फिर उसको लगती है कबूतर को, वैस उस तरह नहीं लगती ठंड जिस तरह आप लोग सोचते हैं कि इसको ठंड लगेगी। आप इसको बर्फ़बारी में रख लें कुछ भी नहीं होगा कबूतरों को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने इतने साल के अंदर कबूतरों को रात के टाइम पे ढका नहीं है कबूतरों को। कबूतर नेचुरल माहौल के अंदर सही रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।